eyes in the sky, gazing far into the night. Hi everyone, I'm Michael Owen and you've just seen me sign a 3-year deal to become the official ambassador of the Pakistan Football League. Best wishes to all my fans in Pakistan. Stay tuned to Pakistan Football League. Football होगा. ये वो वन टाइम इवेंट की तरह नहीं है जो कि डी आ रहा है और कुछ प्लेयर्स आए, आपने एक इवेंट कराया, पैसे कमाए स्पॉन्सर से और उसके बाद वो चलेगा, फिर सब भूल जाते हैं. दिस इज़ अ लीग. विल दिस बी हेल्पफुल फॉर फ्यूचर? मतलब कुछ रिडेम्पशन टाइम डिपेंड करता है अवाम इसमें कितना इंटरेस्ट लेती है. देखो फुटबॉल का जो पाकिस्तान में स्ट्रक्चर है ना, वो हॉकी से ज़्यादा बर्बाद स्ट्रक्चर है. ठीक है, नहीं जो भी है जो कुछ है वो बहुत ज़्यादा बर्बाद है. हम जानते हैं कि हॉकी कितनी बर्बाद है पाकिस्तान में, तो फुटबॉल तो नेशनल गेम है. एग्जैक्टली, तो वो फुटबॉल तो एग्जिस्ट ही नहीं करती. फुटबॉल लोगों के, हम जैसे लड़कों के दिमागों में एग्जिस्ट करती है, आने वाली जनरेशन के दिमाग में एग्जिस्ट करती है, और सिर्फ हमारी टीवी तक एग्जिस्ट कर रही है. और थैंक्स टू सम न्यू स्टार्स एंड द सोशल मीडिया कि लोग कुछ प्लेयर्स के नाम जानते हैं और फिर नाम जानते हैं और उनको हाइप मिलता है, उनकी न्यूज़ बनती है. जो सोशल मीडिया और पाकिस्तानी सोशल मीडिया वो हम लोग एग्जैक्टली कुछ इस तरह के ग्रुप्स हैं, सोल ब्रदर्स, इस तरह के जो देखलो.com वगैरह करके जो बड़े पेजेस हैं, बड़े ग्रुप्स हैं और वो इस बारे में न्यूज़ शेयर करते हैं. तो वो लोग भी जो फुटबॉल नहीं देखते उनके बारे में एटलीस्ट नाम पता है. वर्ल्ड कप हेल्प करता है, तो इस वजह से फुटबॉल का पाकिस्तान में कुछ नो हाउ वर्ल्ड कप पे तो हर कोई आ जाता है. मतलब आबादी के तनासुब के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम है. वैसे अगर देखा जाए यंगस्टर्स के हिसाब से तो ठीक ठाक है. ठीक है, और उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फुटबॉल्स बनती हैं, तो एम ही नहीं बनती. ठीक है, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा फुटबॉल शर्ट का सेल रेशियो है पाकिस्तान में. ठीक है, ये भी है. और the ones who export football for the biggest events in the world. ठीक है, तो दुनिया में पाकिस्तान इसलिए जाना चाहता है बिकॉज पाकिस्तान प्रोड्यूस फुटबॉल. ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को इस तरह भी जाना जाना चाहिए कि पाकिस्तान में नॉट सिर्फ फुटबॉल्स हैं बल्कि फुटबॉलर्स भी हैं. तो मैं ये मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह हमारे बच्चे तो जो हैं वो ये देख सके कि नहीं पाकिस्तान इज इन द वर्ल्ड कप. वी एटलीस्ट वी कैन सी अपने बड़े होने के बाद हम लोग एक टीवी पे कम से कम देख सके कि हम पाकिस्तान टीम कहीं ग्रीन शर्ट कंप्लीट कर रही है, प्लेइंग विद अ बिगर बॉल, नॉट विद अ रेड बॉल और वाइट बॉल. सो कमिंग टू द मेन टॉपिक जो कि हमारा प्लान नहीं था, यूनाइटेड are they going into the same direction as they were going in for the last 3-4 years? and मेरे लिए ये सवाल वैलिड था, उनैर के लिए नहीं है. कि मेरा ही सवाल था कि are they doing the same mistake as Juventus or is there something expected from them this season? देखो जुवेंटस की पहली मिस्टेक तो बताओ मुझे, क्या मिस्टेक? देखो वही मैं अभी तुमसे भी कहा था, कैमरे में भी बताओ ना. मिस्टेक है. हाँ, 2 मिस्टेक है. एक तो आपने लैक ऑफ साइनिंग की. ठीक है, दूसरा तुम बस अल्फाज का फर्क था. मैंने बोला देयर वाज लैक ऑफ गुड मैनेजमेंट, तुमने बोला एलेग्री को सैक किया. तुमने टू द पॉइंट बात की, मैंने बोली तुमने कहा लैक ऑफ साइनिंग. दोनों बात की थी मैंने. वो तुम्हें अभी तुम्हारे एलेग्री के ऊपर मैंने बोलने में तुमने कहा लैक ऑफ मैनेजमेंट. तो मेन्यू में अगर मैं बात करूं तो लैक ऑफ साइनिंग तो नहीं है. हाँ बिल्कुल ठीक है ना. इन टर्म्स ऑफ डिफेंस इस सीजन तुम लोगों ने फाड़ के रख दी है सारी दुनिया की. कि फॉरवर्ड में तुमने रोनाल्डो ले लिया, डिफेंस में तुमने वरान ले लिया, मिडफील्ड में तुमने सांसो ले लिया, कुछ बचा कीपर ले लो, वो ले लेते तुम. मैंने कल यही बात बोला. अब कुछ कंप्लेन करने को रहा नहीं है. मैं पिछले 1 साल से स्क्वाड डेप्थ की बात कर रहा था. अब हमारे पास बेंच पे सांचो बैठा हुआ है, हमारे पास इनफॉर्म लिंगार्ड बैठा हुआ है. नॉट टू कंप्लेन, हमारे पास अच्छे प्लेयर्स, हमारे पास सीनियर्स हैं. हमारे पास लिंगार्ड को बेंच करना कितनी बड़ी मिस्टेक है ये मैन्यू फैंस को नहीं पता. और वो फैंस को नहीं पता, इसकी वजह मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ क्योंकि मैं मैन्यू फैंस को बहुत अच्छे से जानता हूँ. और मैन्यू फैंस अनफॉर्चुनेटली विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि मैन्यू फैंस पता नहीं क्यों मैन्यू से ज्यादा प्लेयर्स के फैन बन जाते हैं. ठीक है ना, एक टाइम ऐसा आ जाता है कि तुम्हारा पर्सपेक्टिव बड़ा जरूरी है. तुम्हारा पर्सपेक्टिव बन गया है. तुम्हारा जो स्पेसिफिक टर्म होता है ना, जो तुम कभी कभी मेरे ऊपर भी इस्तेमाल करते हो, हालांकि मैं पता ही मेरे ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करता, कि GGMU हाला फोर्जा जो भी ये तो मजाक की बात है. ठीक है, तो तुम इस बात को लेकर तुम्हारा बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग तुमने अपना एक बिलीफ सेट कर लिया है जिसके आगे तुम एक स्टेटमेंट सुनना नहीं चाहते कि रोनाल्डो फैंस रोनाल्डो के अलावा टीम की नहीं सोचते. तो यहाँ पे हम लोग वही डिस्कस करने बैठे हैं कि साइनिंग अ 36-year-old. When we are talking Man United, there will be a fight. साइनिंग अ 36-year-old राइट नाउ, जो कि हमारे पिछले 6 महीने में छोड़ो, हमारे तो लास्ट 5 दिन में जब तक रोनाल्डो ने जुवेंटस छोड़ने की बात नहीं, न्यूज़ नहीं आई थी, हमने तो सोचा हुआ भी था. हमारी तो प्रेफरेंस क्या थी, CDM. ठीक है, वहाँ पे आपने रोनाल्डो साइन कर लिया, इन फॉर्म है एज ऑलवेज. ठीक है, Are you making a mistake right now with the gameplay? Are you making a mistake right now letting
Ole continue with what he has been doing for the last 3.5 years? Not only Ole but पूरी टीम उसके पीछे बैठी है। 3.5 years. 3 years, almost 3 years. कोई डोमेस्टिक ट्रॉफी नहीं, डोमेस्टिक ट्रॉफी। देखो मैं बताऊं, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। अब पहला वीक 4-0 आपने मारा न्यूकासल पे, 4-1। मैं आपको थोड़ा सा आपने डिटेल में, कितने क्रॉसेस दिए? 4-1 था, 5-1 था। 4। अच्छा आपने रोनाल्डो यंग बॉयज ओनली 2 शॉट्स, ठीक है, लैक ऑफ चांस क्रिएशन। मिड वीक आते हो, रोनाल्डो नहीं खेला। अगेन यूनाइटेड डिड व्हाट दे आर डूइंग फॉर द लास्ट 3-4 इयर्स, डोमेस्टिक में हक दिया। ये लास्ट इवनिंग अगेंस्ट एस्टन विला कोई क्रॉसेस नहीं, 2 इंजरीज, ब्रूनो की वही अच्छी परफॉर्मेंस इररिलेटिव ऑफ दैट मिसिंग पेनल्टी। खैरत की बातें, मुस्कुराए नहीं बगैरत आदमी, ठीक है। तो बात वहीं आगे पर ख़त्म हो जाती है ना। इतनी साइनिंग लेके अगर आप एक टॉप मैनेजर नहीं साइन करते हो, एक टॉप मैनेजमेंट टीम नहीं साइन करते हो, तो फिर क्या फ़ायदा? आपने रोनाल्डो को साइन किया, आपने वरान को साइन किया, आपने सांचो को साइन किया। चलो अब आपके इन सारे सवालों का मैं एक डिटेल में जवाब दूं, अगर आप साथ साथ मुझे जवाब देते मैं ऐसा ठीक है टोकूंगा, फिकर नहीं करें। चलो शुरू से स्टार्ट करता हूं। आपको क्या लगता है मेन्यू का सबसे गोल्डन एरा कौन सा रहा है? 2007-8 नहीं, 11। मेन्यू का सबसे गोल्डन एरा रहा है सर एलेक्स फर्ग्यूसन के 26 साल। एग्री और नॉट एग्री? उसी एरा में आप फुटबॉल फैन बने, उसी एरा में आप मेन्यू फैन बने, तब फुटबॉल देखना शुरू किया। एग्जैक्टली मेन्यू फैन उसी एरा में बने आप, फिर आप रोनाल्डो फैन बने, रूनी फैन एक्सेट्रा, लेकिन आप मेन्यू फैन उसी एरा में बने, ठीक है। अब मेन्यू का जो एक वो है ना क्लास जो है इनकी, वो ये है कि एक मैनेजर जो सालों तक आपका मैनेजर बन के रहे और आप उसको डेली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे सैक ना करो, एक लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट हो, लॉन्ग टर्म आपके पास प्लेयर्स आए, उसके अंडर आपके पास पूरी पीछे मैनेजमेंट हो और वो प्लेयर आपको आहिस्ता आहिस्ता, ये नहीं कि फौरन, क्योंकि अब हमारे पास वो दौर है कि चेल्सी हो, मैन सिटी हो, जुवेंटस हो, पीएसजी हो, रियल मैड्रिड हो, बार्सिलोना हो, यूं कोच सैक कर रहे हैं इमीडिएट बेसिस पे सक्सेस लेने के लिए, ठीक है। इवन तो इसमें से भी काफी सारे क्लब्स हैं जो इसी ट्रेंड पे थे, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के ट्रेंड पे थे। जुवेंटस सालों से ऐसा नहीं कर रही थी, मगर उन्होंने एलेग्री सैक किया, फिर उन्होंने सारी सैक किया, फिर उन्होंने 2 साल में दोबारा सब कर दिया, ठीक है ना, फिर उन्होंने दोबारा एलेग्री कर लिया। तो अब हमारे पास फुटबॉल इस तरीके से चेंज हो रही है। जिस टाइम पे तुम लोग मेन्यू फैन बने थे या मेन्यू बहुत बड़ी थी, उस टाइम पे मेन्यू की सबसे बड़ा राइवल था आर्सेनल। कहानी का मकसद क्या है? सुन लो ना मेरी बात, वो होती थी 2 हॉर्स रेस, ठीक है। आर्सेनल गई, चेल्सी आ गई, फिर मेन्यू चेल्सी हो गई, ठीक है, फिर एकदम से मैन सिटी ने एंट्रेंस की और फिर वो 3 हॉर्स रेस हो गई। अब हम जिस प्रीमियर लीग को जानते हैं, वहां पर पिछले 5 सालों में लेस्टर भी जीत चुकी है, सिटी भी जीत चुकी है, लिवरपूल जीत चुकी है, जिसको हमने बचपन से कभी नहीं सुना, 30 साल से हमने देखा, ठीक है। और फिर अब क्या नाम है, लिवरपूल के साथ मतलब पिछले 5 सालों में 4 टीमें जीत चुकी है, जिसमें मेन्यू नहीं है, ठीक है। तो इस वक्त हम इस प्रीमियर लीग को जानते हैं। तो मेन्यू की जो ये वाली मैनेजमेंट है ना, कि हम एक ऐसा मैनेजर लाएंगे जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे हमें हेल्प करेगा, वो इस वक्त मेन्यू फैंस को बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है। वो उसका क्या रीजन है? उसका रीजन ये है कि हम अब कल को आप बिलफर्ड कॉन्टे ले आते हो, तो कॉन्टे का दिमाग ही नहीं है आपके पास 10 साल काम करने वाला, वो 2-3 साल के बाद मैनेजमेंट छोड़ देता है, ठीक है। क्लॉप ने ये बात कर दी थी, क्लॉप पिछले 5 साल से लिवरपूल को मैनेज कर रहा है और इसमें इसने यूसीएल भी जीती, प्रीमियर लीग भी जीती, और उसने ये कह दिया था कि मैं क्या नाम है अगले 1-2 साल में लिवरपूल छोड़ दूंगा और मैं 1-2 साल के लिए रेस्ट करूंगा और फिर मैं सोचूंगा जर्मन टीम के लिए, ठीक है। तो आप तुमने फुटबॉल देखा इतने ही एरा में देखा होगा जितने में मैंने देखा है, हाँ। ठीक है। तुमने क्लॉप के अलावा किसी टीम को देखा बुंडेसलीगा में डिफीट करते हुए बायर्न म्यूनिख को? मैचेस नहीं, लीग से वही सीधा ना, ठीक है। चैंपियंस लीग में डॉर्टमंड के साथ उसके अलावा और किसी ने परफॉर्म किया? बड़े बड़े प्लेयर्स देखे, लेकिन डॉर्टमंड वैसा नहीं किया, ठीक है। वो बंदा एक स्टैंडर्ड सेट कर चुका था अपना, तभी उसको टाइम मिला लिवरपूल में। कुछ टाइम के बाद उसको फिर उस लेवल के बजट्स मिले, ठीक है। और बजट भी अहमद वैसे नहीं मिले, बजट ऐसे मिले कि चलो हमने कॉटिनो भेज दिया तो अब ये ले लेते हैं, फिर हमने ये भेज दिया, अब ये ऐसा नहीं मिला कि आपके पास तुम्हारा और फिर हम लोग और खरीदे जा रहे हैं, ऐसा मेन्यू वाला नहीं है। एरा में स्टर्लिंग भी गया, कोटिन्हो भी गया, सब चीज हुई है, सुआरेज भी गया भाई। तुम जब ये बात कर रहे हो ना उमर के मॉडर्न एरा ऑफ फुटबॉल आ गया है, तो तुम ये कैसे एक्सपेक्ट करोगे यूनाइटेड फैंस भी उसी को लेकर बैठे हैं? हमें उमर आदत हो गई है, 8 साल 9 साल 10 साल हो गए हमें टाइटल जीते हुए। नहीं मैं तो हमें भी आदत हो गई नहीं कर रहा, मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। तुमने बोला मेन्यू फैंस है वो अब भी यही चाह रही है कि हम लॉन्ग टर्म बेसिस पे काम करें, ठीक है। अब मेन्यू फैंस को क्या चाहिए? अब फैंस के लिए क्या करना पड़ेगा? मेन्यू फैंस ओनली वांट विक्ट्री राइट नाउ, ट्रॉफी राइट नाउ, क्योंकि इररिलेटिव ऑफ कोई आता है कोई जाए, बस मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड यही एक सेट रखा, एंड दिस इज व्हाट यूनाइटेड फैंस वांट राइट नाउ। सोशल मीडिया पे और ये बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि जो जीतने वाली टीम है वो सारी आपकी राइवल्स हैं।
पिछले 5 साल में कौन जीता? लिवरपूल, जिसको आप मर के भी ना चाहो कि वो जीते, ठीक है। सिटी जीत रही है, सिटी इतनी डोमिनेंट है कि मैनचेस्टर में अब दूसरा नाम बहुत सबसे बड़ा जो समझे जाते हो मैनचेस्टर समझे जाते हैं, और पेप गार्डियोला, और पेप गार्डियोला मतलब वो छोड़ने को तैयार नहीं है। उसने इतना मतलब 4 साल बारसा में लगाए थे, 5वां साल यहाँ पर है उसका, 6ठा साल है सॉरी। तो मतलब वो बारसा से ज्यादा सिटी में अटक गया है वो। सिटी के हिस्ट्री का मोस्ट विन हो गया, सक्सेसफुल भी हो गया वो यहाँ पर, हो गया मतलब वो। प्रीमियर लीग को उसने इतना मजे का बना दिया कि जब हम समझ रहे थे कि टुखेल हाँ। इस बार जीत जाएगा और इस बार ये होगा, जहाँ तो पे कल ही हम उसने लोग- टुखेल जहाँ पे हम को लोग- चेल्सी के होम पे मार के अपने आप की वो बता दी कि I'm जहाँ पे still हम लोग लीग को 4 और 5 आवर्स कह रहे हैं ना, वहाँ पे उतनी कंसिस्टेंटली गार्डियोला परफॉर्म कर रहा है। हाँ, और हम उसको कभी वेटेज देते ही नहीं है। मसला हमारा सारा ये, हम सिटी को लास्ट टाइम ये समझते रहे कि सिटी तो नहीं जीतता, वो मिड सीजन उठा, वो हंसते खेलते वो पूरी लीग जीत गया। 8वें में ठीक है बैठा ना, 8वें में बैठी हुई थी सिटी। हम मजाक बना रहे थे, अरे किससे हार गए थे ये लोग, लेस्टर सिटी से 5-2 हार गए थे, मजाक बना रहे थे इसका। इस बार भी हमने ये किया कि वो लोग टॉटनहम से हार गए, मजाक बना रहे थे, पहला मैच ही हार गए, गार्डियोला नीड्स मोर 100 मिलियन 200 मिलियन, और फिर उसने मजे से हंसते खेलते चेल्सी को मार दिया। तो मसला यहाँ पर क्या है कि आपके पास जो है ना, अब प्लेयर पावर से ज्यादा चलती है मैनेजर पावर। अब हमारे पास प्रीमियर लीग में जितनी फुटेज और जितनी जो आपकी क्या नाम है मैनेजर की say होनी चाहिए, एग्जैक्टली जो मैनेजर कि- को मिल रही है ना, उतनी प्लेयर्स को नहीं मिल इतनी रही। होनी चाहिए कि इतनी हिम्मत हो आपके अंदर कि आप मेसी को 70 मिनट में बिठा सको। एब्सोल्युटली, मतलब मैं आपको बताता हूँ, चलो मैं तुम्हारी एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें। रोनाल्डो, तुम अपनी जितने भी तुम्हारे मेन्यू फैंस तुमने पेजेस लाइक कर रखे हैं ना, जितने भी, ठीक है, मैं उसको ऑफिशियल के अलावा नहीं फॉलो करता। नहीं, फैंस पेजेस तो होते हैं ना, मैं फैंस की ही बात कर रहा हूँ, ऑफिशियल की बात नहीं कर रहा। मुझे इस बात का जवाब दे दो कि अगर एक गेम 1-1 चल रहा है, 70 मिनट है, तुम लोग स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, उस पे अगर ओले रोनाल्डो को बिठा के टेक्निकली लिंगार्ड को ले आता है जो कि इनफॉर्म है, तो क्या मेन्यू फैंस बख्श देंगे ओले को अगर रिजल्ट 1-1 ही ड्रॉ होता है? खत्म हो गई ना बात। फिर हमारा एंड पे आके एक म्यूचुअल पॉइंट ये होता भी, हम लोग बहस इतनी ज्यादा किस बात की चल रही थी, जब हम लोग म्यूचुअल एक बात पे आके रुक गए हैं कि यूनाइटेड फैंस आर नाउ अडेप्टिंग टू द न्यू मॉडर्न एरा ऑफ फुटबॉल। हाँ। दे डू नॉट वांट 10 to 15 year of tenure of their managers and their management. They just want trophies right now, irrelative of what signings they have done, irrelative of Ronaldo whether they have in their squad or right now या नहीं, वो तो हम लोग एक्सपेक्ट कभी कर भी नहीं सकते थे। दिस इज समथिंग अभी भी अजीब सा लग रहा होता है रोनाल्डो को यूनाइटेड की जर्सी में देख के। मगर वी वांट टाइटल्स। विद रोनाल्डो इज नॉट इररिलेवेंट। विद रोनाल्डो इज नॉट इररिलेवेंट। अगर चलो मान लो वो ओले तो- बहुत बड़ा टेक्निकल वो होगा, तो इस पॉइंट को उसने 10 गुना ज्यादा वेटेज दे दिया इस बात के भाई, जब हमने पोग्बा, ज़्लातान ऐसे प्लेयर्स लेके हम लोग टाइटल डिमांड कर रहे थे। अब तो रोनाल्डो आ गया, अब तो तुम्हारी तो वही तो मैं ऐसी कह की रहा तैसी हूँ भाई, ना, जीत वही के तो दो, मैं कह रहा हूँ जीत कि के तुम- दो हमें Exactly, टाइटल। यही तो मैं कह रहा हूँ और आप तुमसे ये फैसला मारो कि तुम एक प्लेयर से ट्रॉफी डिमांड कर रहे हो, ना कि मैनेजर से। ये मेरा प्रॉब्लम है। Common sense, as a you Chelsea signed- you have fan, signed a world class player, मैं you- as you a expect Chelsea fan, performances, मैं as a अलग बात। Chelsea fan नहीं कह रहा कि लुकाकू आ गया तो हम टाइटल जीत जाएंगे। मैं नहीं कह रहा ये बात। मैं तुम इस ओपिनियन को तुम मैनिपुलेट कर रहे हो। देखो, मैंने नहीं देखो। बोला कि भाई रोनाल्डो ने गोल क्यों नहीं मारा, मैंने नहीं बोला कि भाई ब्रूनो ने पेनल्टी क्यों अंक दी। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने कल भी वीडियो में मैंने ये बात की, मैंने बोला हम लोग मैच उस गोल पे नहीं हारे जो कि शायद ऑफसाइड था या शायद कॉर्नर दे देनी चाहिए थी, जो डिफ्लेक्ट होके गई, वैन बिसाका की गई, लग के नहीं। मैं ये कह रहा हूँ 80 मिनट तक यूनाइटेड ने चांस क्रिएशन क्यों नहीं की, 80 मिनट तक बॉल नेट के अंदर क्यों नहीं गई, 80 मिनट तक ग्रीनवुड अपने मैं ओपन बताता हूँ शॉट्स उसका नहीं ले रीजन, सका। मैं बताता हूँ उसका पोग्बा रीजन। विंग पे स्ट्रगल कर रहा था उमर, मैं बताता हूँ उसका रोनाल्डो को रीजन। एयर बताओ बॉल्स उसका नहीं रीजन। मिले। मैं बताऊँ उसका रीजन। इट कम्स डाउन टू द मैनेजमेंट। मैं बताऊँ उसका रीजन। या तो एयर बॉल मिले हो, ओपन चांसेस हक दिए हो, तो समझ आते हैं बात। तब मैं प्लेयर्स की बात करूं, आई वांट रिजल्ट ऑन इन विद इन 90 मिनट्स। आई वांट रिजल्ट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पेनल्टी। आई डू नॉट वांट रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग रेंजेस। आई वांट अ गुड टीम प्ले। कल गार्डियोला ने टोखेल की इनफॉर्म टोखेल की जगह दी ऑब्जेक्शन में लॉर्ड। प्ले को लेकर। मैं Objection, उस my lord. मन्निल की बात नहीं कर रहा। Objection, my मैं lord. हाँ, मैं उस मन्निल की बात नहीं कर रहा। मैं उस 70% पोजीशन की बात कर रहा हूँ जो कि गार्डियोला ने कवर किया। वहां पे मेंटली डिफीट करना गेम के अंदर ऑन पिच उसको बोलते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं बोलूं? फिर उस गेम प्ले को लेकर ना आप 4 गोल भी उतार दो या 1 गोल भी उतारो, आप रिजल्ट प्रोड्यूस करते हो, अब मैं बोलूं? गारंटी। अब मैं बोलूं? बस। तो मेरा सवाल ये है यहाँ पर सिंपल कि क्या ओले की टीम की जो टैक्टिक्स हैं वो रोनाल्डो के साथ बेहतर हैं कि रोनाल्डो के बगैर बेहतर हैं? रिजल्ट्स नहीं, रिजल्ट नहीं बात, Speak मैं up. रिजल्ट की बात नहीं कर रहा इस वक्त। Results मैं speak बात कर out रहा for हूँ themselves. कि अगर जब आप गेम प्ले देख रहे हो एक मैच का, तो वो आपको ज्यादा बेहतर कब नजर आएगा कि जब रोनाल्डो टीम में है इस वक्त या रोनाल्डो नहीं है और टीम खेल रही है उस वक्त? दिस ये इज न्यू बताओ। फॉर हिम। किसके लिए?
फॉर रोनाल्डो फॉर ओले ऑब्वियसली ओले एग्जैक्टली ठीक है। तो फिर आप ओले को So- कैसे वो कर सकते हो कि आप रोनाल्डो को क्रॉसेस नहीं दे रहे यार नहीं करो ना, पहले लंबी आपकी नहीं टीम- करो, लंबी पहले नहीं करो। आपकी टीम खेल रही अगर थी आपका पहले मैनेजर आपकी- नहीं coordinate कर पहले- पा रहा, मुझे फिर- पहले बोलने दो मुझे पहले पूरा नहीं अच्छा, तुम्हें तुम्हारे मैंने सवाल का मैंने बोलने जवाब, दिया तुम्हारे सवाल का जवाब मेरा भी मैंने सवाल ही तुम्हें है। बोलने दिया ना वो मैंने सवाल जो तुम्हें मैंने बोलने वीडियो के स्टार्ट में किया, मैंने तुम्हें बोलने दी पहले मुझे बात मुकम्मल करने यूनाइटेड मैनेजमेंट डूइंग द सेम मिस्टेक एज दो जुवेंटस। अहमद मैनेजमेंट की बात नहीं हो रही मैनेजमेंट उतर के नहीं खेलती गेम में सिर्फ इस वक्त बात हो रही है ओले की और उसकी टैक्टिक्स की मैनेजमेंट पूरी पीछे बैठी होती है इसमें उसकी साइनिंग वगैरह हर चीज मौजूद होती है तो 4 से management 5 वगैरह- बंदे बैठे हैं टीम लेके। अहमद मैनेजमेंट का मतलब साइनिंग्स भी आ जाती है मैनेजमेंट में आपके पास मैं सेकंड भी उस आ जाती मैनेजमेंट है की सब बात चीज़ नहीं आ कर रहा, जाती है। मैं कैरे को इनकी तो पूरी tactics बोलो उसको मैनेजमेंट मत बोलो माइक फिर। फिलन और ओले कैरे और तीसरा जो गंजा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। 4 बंदे बैठते हैं ना एक साथ, अकेले ओले तो डिसीजन नहीं ले रहा ना, ये वो वाला सोलो मैनेजमेंट वाला तो नहीं, हमारा यूनाइटेड के अंदर लेकिन- डिफरेंट है ना। लेकिन मैं ज्यादा- उसकी बात ज्यादा कर रहा हूँ। power, मेरी आपकी मैनेजमेंट management का की बात मतलब होगी। इस टीम की बात कर ज्यादा रहा हूँ, जो मैनेजर बेंच के पे पास बैठी power होती है ना ये होगी। टीम। ज्यादा मैनेज अच्छा मुझे एक चलो मुझे इस बात का जवाब तो- दो मुझे एक तो- बात का जवाब चाहिए मुझे एक बात का जवाब चाहिए आइदर वी कैन बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड से कि ओले नीड्स टाइम विद रोनाल्डो। एग्जैक्टली लेकिन मेरी सवाल क्या है यू एग्री टू दिस वन? एग्जैक्टली लेकिन मेरा सवाल क्या है मेरा सवाल सिंपल ये है कि क्या रोनाल्डो उस एज में है कि आप उसको टाइम दो किसी मैनेजर के साथ रोनाल्डो को टाइम नहीं चाहिए। रोनाल्डो को टाइम चाहिए तुम कैसे रोनाल्डो को मैजिशियन समझ सकते हो कि किसी भी टीम में आके वो काया पलट देगा तुम लोग बेवकूफ हो तुम लोग पलट बेवकूफ देगा। हो नहीं हो सकता आप ऐसा खिलाओ तो नहीं हो पलटेगा। सकता ऐसा नहीं हो सकता खिलाओ तो ऐसा। पलटेगा। नहीं हो सकता ऐसा आप- अगर ऐसा होता तो जुवेंटस में देख आप सकते हैं कि अगर जुवेंटस की मेसी टीम को- अगर ऐसा होता तो जुवेंटस में ऐसा हो जाता क्योंकि जुवेंटस की टीम मैन्यू से कई गुना ज्यादा बेहतर है विद अ बेटर मैनेजर Same- विद अ same बेटर लीग situation में विद अ आपने बेटर देखा। सिचुएशन इन यूसीएल सेम सिचुएशन में अभी आपको बताऊं, आपके एक अदर जो लियोनेल मेसी है ना, वो अभी वो खेल रहे हैं जो उन्होंने पिछले साल बारसा में खेला। बारसा में टीम लैग कर रही थी मिडफील्ड के अंदर, सही है। मेसी खेला मिडफील्ड से लेकर 6 नंबर तो नहीं 8 नंबर से पूरा फॉरवर्ड तक खेल रहा है। उसको पीएसजी में वहीं खिला रहे हैं। एडर अरेरा इद्रिसा गाना ये के होते हुए भाई नेमार एम्बापे के साथ मेसी दिख ही नहीं रहा, क्यों मिडफील्ड पे खेल रहा है वो वही ब्लंडर्स कर रहे हो आप, वही सेम ब्लंडर्स कर रहे हो। आपको यार रोनाल्डो नीड्स टाइम यार, तुमसे मैं सवाल एक्सपेक्ट कर सकता हूँ रोनाल्डो नीड्स टाइम फॉर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट की बात नहीं कर रहा मैं आई एम नॉट टेलिंग यू कि रोनाल्डो लुकाकू ने आके गोल नहीं मारे। गोल मारना इज नॉट फुटबॉल अहमद उमर इन दी मैचेस जीतना है फुटबॉल अगर रोनाल्डो कैसे गोल जीतोगे? मार देता है कैसे मेरी बात सुनो जीतोगे? कल के मैच में अगर रोनाल्डो कैसे जीतोगे? अगर कल के मैच में रोनाल्डो गोल मार देता तो क्या मैच जीत जाती कैसे क्यों नहीं जीते? अगर एस्टन विला ने 1-0 कर दिया और रोनाल्डो आखिर में गोल मार देता आखिर मैं वही बात हो तो गई ना, अगर- 88 मिनट पे एस्टन हाँ, विला 1-0 कर रहे हाँ, हाँ, हैं। व्हाई डू यू हाँ, वेट हाँ, फॉर सच अ क्यों- मैच टू क्यों वो स्कोर फुटबॉल एंड खेलने विन नहीं आए इन द हुए? लास्ट वो मिनट? फुटबॉल खेलने नहीं आए हुए जब आपकी एक ही टैक्टिक्स है जो आप इतनी देर से बिल्कुल बोल रहे हो कि रोनाल्डो को practical क्रॉसेस नहीं होने मिल की रहा बात है रोनाल्डो को क्रॉसेस नहीं मिल रहा है यानी कि सामने वाली टीम की एक ही टैक्टिक्स होनी चाहिए ब्लॉक द रोनाल्डो फिर तो प्रैक्टिकल होने वाली बात है ना, सामने वाले क्या? खेलने नहीं आए, वो तो हमारे पे एंड में वही स्टेटमेंट आ नहीं, जाती है। नहीं। प्रीमियर लीग है, कोई भी टीम उठा के बड़ी टीम को नहीं फाड़ देती है, क्या नहीं, करें? तो फाड़ देती है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि गेम प्ले में आप दूसरी टीम भी डोमिनेट नजर आए पॉइंट मेरा ये है कि जब आपकी टैक्टिक्स डोमिनेट तो यंग बॉयज भी कर अरे गए ना भाई टैक्टिक्स आपके जब ये होंगे ना कि आपके रोनाल्डो को बॉल देना है आपने ठीक है ना आपके सिर्फ रोनाल्डो से गोल करवाने वहां आप लैग करोगे क्योंकि रोनाल्डो हर मैच में गोल नहीं मार मेरी सकता शिकायत तुम रोनाल्डो के देखो, तुम्हारा बहुत ज्यादा एम्फेसिस रोनाल्डो के ऊपर है। मेरा एम्फेसिस है क्यों नहीं टीम- होगा मेरा क्यों होगा भाई? मेरा सवाल है भाई रोनाल्डो को इस वक्त मैड्रिड के बाद सबसे अच्छी टीम मिली है यूरोप में मैं ऐसी तुमसे नहीं- ऐसी मिडफील्ड तुम ऐसा क्यों डिफेंस रोनाल्डो के पीछे पड़ो मेरे भाई? क्योंकि आप रोनाल्डो के पीछे मैं- पड़े हो मैंने आपसे अल्लाह सवाल को मान, मैं तो मैंने ओले को आपसे- लेके बैठा हूँ कब से। अरे भाई मैंने सवाल ये पूछा कि ओले विद रोनाल्डो और मैंने बोल दिया क्या? मैंने बोल दिया रोनाल्डो के बगैर रिजल्ट्स आए हैं, गोल्स आए हैं। एग्जैक्टली तो मैं तो यही आप बात कर रहा अभी हूँ आप आपको। नहीं कंट्रोल कर पा रहे रोनाल्डो को, फिर तुम्हारा आप रोनाल्डो को this कंट्रोल नहीं part कर of- पा रहे मैं तुम्हारा ये सवाल एक पार्ट था डिस्कशन का। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब मेसी ने PSG ज्वाइन करी कल रोनाल्डो कल यूनाइटेड ने कितने शॉट्स लिए टोटल? 22-23 शॉट्स ने लिए। जब PSG ज्वाइन एस्टन विला ने कितने लिए? 4 लिए। ऑन टारगेट शॉट कितने? 3-2। तो भाई आपके टैक्टिक्स क्वेश्चन होगी यहाँ पे जब आपके 22 शॉट्स में से जब- सिर्फ 2 शॉट अगर ऑन टारगेट जा रहे हैं, जब- आपके पॉग्बा विंग पे खेल रहे हैं जो कि क्रॉसेस नहीं दे सकता। सांचो वाज क्रिएटिंग स्पेसेस फॉर यूनाइटेड, ठीक है। पॉग्बा को अभी आप विंग पे खिला रहे हो, आप या तो इतना बड़ा सीडीएम उतार लो, कैसे ठीक होके वापस आए थे कहाँ खिलाओगे आएगा? कहाँ खिलाओगे नहीं आएगा जहाँ पॉग्बा आज खेल रहा है। अच्छा तो फिर सांचो को कहाँ खिलाओगे सांचो नहीं खेल पा रहा अभी, फॉर्म में नहीं है, क्यों? दिस इज द लेवल ऑफ कंपटीशन। फॉर्म क्या होती है अल्लाह के बंदे, दिस इज द लेवल ऑफ कंपटीशन। ग्रीनवुड अगर परफॉर्म कर रहे हैं, आप ग्रीनवुड को नहीं बिठाओगे। अगर आप एक 80 मिलियन नहीं। प्लेयर का खरीद के 80 मिलियन का प्लेयर खरीद के उसको टीम में एडजस्ट नहीं करवा पा रहे तो आप उसकी फॉर्म को क्वेश्चन नहीं कर सकते मैंने सांचो की फॉर्म पे क्वेश्चन भी नहीं आपने किया। बोला इज नॉट इन फॉर्म ऑब्वियसली नई लीग में आ रहे हैं, नहीं परफॉर्म, मिनट्स मिले नहीं मिले। कहाँ मिले आपने उसको स्टार्ट ही नहीं कराया अभी अल्लाह को मालूम, निकालो फिक्सचर्स। कौन से गेम में स्टार्ट कराया वेस्ट हैम वाले में स्टार्ट किया उसने शुरू वेस्ट हैम वाले में? दो लीग के फिक्सर उसने कितने प्रॉपर मैचेस स्टार्ट हो किया, चुके हैं? 80 मिनट कितने खेला मैचेस हो उसने। चुके हैं
6-7 मैचेस रोनाल्डो को कितनी जल्दी आपने स्टार्ट करा दिया थे? स्ट्राइकर है उमेर, स्ट्राइकर है। स्ट्राइकर को कम टाइम चाहिए होता है, मिडफील्डर को ज्यादा चाहिए होता है। तो क्या मिले है ना मिनट्स निकालो। आप स्ट्राइकर को 10 मिनट खिलाओ वो गोल मार देगा, लेकिन ग्रीनवुड मिडफील्डर को आपकी टीम में टैक्टिक्स में फिक्स होने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए। ग्रीनवुड इज परफॉर्मिंग, यू कैन नॉट पुट हिम ऑन बेंच, सिंपल एज दैट। बात कौन कर रहा है? मत उसकी पोजीशन ही असल वही है। अभी लेफ्ट विंग पे क्यों खेल रहा है वो? क्योंकि रैशफोर्ड इंजर्ड है। तो रैशफोर्ड अगर रैशफोर्ड खेलेगा आप सेंचो को फिर कहीं कहां फिक्स करो ना। आप खेलेगा हाई की जगह खेले। उसने मुझे जीरो शॉट्स ऑन गोल। मुझे अपनी बेस्ट 11 बताओ। ठीक है, उसके मिनट्स निकालो। मुझे बेस्ट 11 बताओ। मुझे नहीं, पहले मुझे बेस्ट डिफेंस छोड़ के आगे मैं फ्रंट सिक्स बताऊंगा। मैं बता रहा हूं मुझे हां बताओ। वो क्यों बन गया? अर्नब गोस्वामी क्यों बन गया? फ्रंट सिक्स बताओ मुझे फ्रंट सिक्स बताओ। नहीं बताओ, नहीं मुझे जानना है फ्रंट सिक्स। मुझे जानना नहीं, मैं उसके बगैर आगे नहीं करूंगा, मैं बात नहीं करूंगा आगे बात। मुझे फ्रंट सिक्स जाननी है। आपने सांचो की बात की, सांचो के आप मिनट्स निकालो, उसके आप शॉट्स ऑन गोल निकालो, आप उसके चांस क्रिएशन निकालो, आप उसके असिस्ट निकालो। कुछ नहीं, सब निकाल लें। अभी हम लोग कितने मैचेस की डिस्कशन कर रहे हैं? कितने मैचेस का डिस्कशन कर रहे हैं? 6 मैचेस का ही कर रहे हैं ना। कितना 6 मैचेस में से यूनाइटेड ने 2 हक दिए, एक टूर्नामेंट से बाहर हो गई, यूसीएल की ओपनिंग घटिया हो गई, लीग के अभी टॉप पे आज बैठे हो सकते थे 2 पॉइंट की लीड के साथ, लेकिन वो अब चौथे पे आ गए। और हम बात कर रहे हैं कि भाई प्लेयर्स को टाइम चाहिए। 80 मिलियन के प्लेयर को टाइम तुम बोल लो दो, और रोनाल्डो को तुम क्रिटिसाइज कर रहे हो। मैं रोनाल्डो को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। तो बात फिर रोनाल्डो का क्रिटिसाइज किया तुम्हारा जो सवाल था ना, तुम्हारा वो सवाल इतना ड्रैग कर गया कि हमारा जो मेन पॉइंट जिसका हम लोग मिल के बात कर रहे थे, जिस पर हम लोग एग्री कर रहे थे कि मैनेजमेंट इज टू बी क्वेश्चन राइट नाउ। मैनेजमेंट से मतलब मेरी ओले की टीम है, ऑन पिच 90 मिनट टैक्टिक्स की बात कर रहा हूँ। डू यू एग्री ऑन दैट ना? बोलने देगा 25 मिनट हो गए, वो तो घटेगा बीच में बहुत सारी। ठीक है, तो पॉइंट मेरा यहाँ पर ये है अहमद, मेरा सवाल ये है कि बात आ जाती है 3 चीज़ों पर। एक है रोनाल्डो की शमूलियत डनली, दूसरी है ओले मैनेजमेंट, और तीसरे है फैंस। क्या तुम ये एक्सेप्ट करोगे कि रोनाल्डो को बेंच पे बिठाया जाए? हाँ या ना? मेरे सवाल पे जवाब दो। ना तुम चाहोगे वो खेले? तुम्हारे सारे सवाल के वो खेले, तुम्हें पता है जवाब क्या होगा? तुम्हें पता है ना जवाब तुम्हारे? बिकॉज़ आई एम आस्किंग अ मैन्यू फैन। मैंने इसलिए बोला मैन्यू फैंस भी इस वक्त प्रॉब्लम है। ठीक है ना? अगर आप रोनाल्डो बेंच पे बैठेगा आप एक्सेप्ट करोगे? ऑब्वियसली नहीं भाई, है ना। अगर मैं रोनाल्डो के बगैर आपकी रोनाल्डो के आने के बाद अगर मैं रोनाल्डो मेरी बात सुनो, गोल मार दी किसने? मैं तुम्हें आपके सवाल का जवाब दूं, बहुत ही गंदा जलील करके आप जवाब दो। मेन्यू के इसके आने से पहले गोल नहीं मार रही थी मेन्यू जीत नहीं रही थी। मैनेजमेंट क्या मैनेजमेंट तो भाई इट कम्स डाउन टू द सेम क्वेश्चन। जुवेंटस में जाने से पहले जुवेंटस गोल नहीं मार रही थी। इट कम्स डाउन टू द सेम क्वेश्चन कि ओले मेरी बात सुनो। अब मैंने बोलने दोगे तो आप टाइटल जीत सकते हो ना। मैं सता के बोलने दोगे तो मैं बोलूंगा। तुम सवाल कर रहे हो, सवाल के हाँ या ना में जवाब दो। हाँ या ना में जवाब दो। वाह भाई वाह। हाँ या ना में जवाब। हाँ या ना में जवाब। हमसे हाँ या ना में जवाब दे, ताकि मैं उस पर आगे बात करूँ ना कि अगर रोनाल्डो बेंच पे बैठेगा तो एक्सेप्ट करोगे? हाँ या ना? नहीं। लेकिन अगर रोनाल्डो के साथ आप डिलीवर नहीं कर पा रहे, मगर रोनाल्डो को बेंच करके आप डिलीवर कर पा रहे हो तो आप एक्सेप्ट करोगे? फिर आपने साइन क्यों किया? देखो अहमद मेरी बात जवाब मिल गया। बात सुन। नहीं मैं आपको जवाब देता हूँ इस बात का। देखो जब नए प्लेयर टीम में आते हैं ना, जब नए प्लेयर आपने 3 मेन प्लेयर खरीदे सीजन, और वो 3 मेन प्लेयर जो दूसरी टीम में फर्स्ट टीम प्लेयर्स हैं। ठीक है, मगर आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि आप किसको बेंच करोगे। आपने सांचो को बेंच कर दिया, आपने सांचो को रोनाल्डो जितना टाइम नहीं दिया। ठीक है, आप कराते ना सांचो रोनाल्डो को साथ स्टार्ट कराओ, आपने नहीं कराया। ठीक है, आपने लिंगार्ड मैंने बोला मुझे बोलने दो। मैं उमेर का जो वो था ना कैंपेन था इस वीडियो को लेकर, मैं वो एंड में डिस्क्राइब करूंगा। चल ठीक है। वेस्ट हैम कहाँ से आ गया मेरे मुंह पे? ठीक है, लिंगार्ड। हाँ वेस्ट हैम इसलिए आया क्योंकि लिंगार्ड वेस्ट हैम में परफॉर्म कर रहा था, उस बिहाफ पे उसने यूरो में जगह बनाई, और इस वक्त भी वो मेन्यू में परफॉर्म कर रहा है। तो क्या इस वक्त लिंगार्ड स्टार्ट कर रहा है? जवाब है नहीं। ब्रूनो को बिठाओगे? जवाब सुन लो मेरा, जवाब पूरी बात करने दो मुझे। किसको बिठाओगे? Exactly what I'm talking about. This is exactly what I'm talking about. जब आप बात करते हो ना डेप्थ की, तो उस डेप्थ को सही से फिट करना पड़ता है टीम में। आप लोग इस वक्त ब्रूनो को बिठाने को तैयार नहीं हो, आप इस वक्त पॉग्बा को बिठाने को तैयार नहीं हो, आप इस वक्त रोनाल्डो को बिठाने को तैयार नहीं हो। ठीक है, और यही तीनों प्लेयर जब मैच में खेल रहे हैं तो परफॉर्म वो नहीं कर रहे हैं। आप एस्टन विला से हार जाते हो, ठीक है, यंग बॉयज से आप हार जाते हो, और जो बेंच पे बैठे हो आप कह रहे हो उसको कैसे खिलाने, ब्रूनो को बिठाना पड़ेगा। अपनी ही बातों को लिंक करके देखोगे तुम। हाँ कर रहा हूँ मैं। Pogba having the best start as a midfielder in the last decade, 7 असिस्ट थे 4 गेम के अंदर। ब्रूनो अगेन 4 गोल 5 गोल है शायद, कुछ असिस्ट हैं। ठीक है, रोनाल्डो 4 गोल 4 गेम में या 5 गेम के अंदर, नॉट बैड।
इन 3 प्लेयर्स का उमैर ने नाम लिया, ठीक है। उमैर कह रहा है कि ये 3 प्लेयर अगर बेंच हो जाएंगे, आप बेंच भी नहीं कर रहे हो और फिर आप रो भी रहे हो। यही बात की तुमने कि हम इन 3 प्लेयर्स को बेंच नहीं कर रहे और फिर हम ये रो भी रहे हैं कि क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि इन तीनों के आप स्टैट्स उठाओ। आप कहते हो सांचो को टाइम दो, आप सांचो के 70-80 मिनट के मैचेस उठाओ, आप उसका गेम इम्पैक्ट उठाओ। एज अ सब भी आया वो, एज अ स्टार्टर भी आया वो। तो इससे पता है मुझे क्या बात समझ में आ मैं रही ये है? बात एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर मैं अभी 150 मिलियन का हालैंड या 150 मिलियन का एम्बापे साइन करता हूँ, आई एक्सपेक्ट रिजल्ट्स द वेरी नेक्स्ट मैच स्पेसिफिकली। क्यों? क्योंकि दीज आर वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स। सेकेंडली, दीज जो इनकी पोजीशन है, दे कैन टर्न अराउंड मैच इन जस्ट 30 सेकेंड्स, ठीक है। तीसरी बात उमैर कर रहा है कि भाई लिंगार्ड वगैरह को खिलाओ, ठीक है। अच्छा, फिर इस पे बात आती है कि उमैर की बात है कि वेदर रोनाल्डो के साथ परफॉर्म कर रही थी, रोनाल्डो के बगैर परफॉर्म कर रही थी, हाँ या ना में उमैर को जवाब चाहिए थे, जो कि जवाब उमैर को पता है। तो इट कम्स डाउन टू द वेरी सेम पॉइंट कि भाई ओले अगर नहीं खिला पा रहा, रोनाल्डो को नहीं बर्दाश्त कर पा रहा, या अगर सांचो को नहीं खिला पा रहा, तो फिर हटा दो। अभी आप अपने 11 प्लेयर्स को फंबल अप करोगे, जंबल अप करोगे, हटा दो मैनेजर को। अगर आप 11-12 प्लेयर्स को अभी जंबल अप कर सकते हो, या आप एक मैनेजर को हटा सकते हो। ये चीज़ सबसे प्राइम एग्जांपल आपका अपना क्लब हमें दिखाता है पिछले 15 सालों में, चेल्सी, ठीक है। गलत किया उन्होंने। वो लैम्पार्ड की वीडियो तुम्हें निकाल के दिखा दूंगा मैं, कितना सही किया, कितना गलत किया। वो तो मैंने बोला था लैम्पार्ड को सही किया, बस सही है, ठीक है ना, बात ही Absolutely बोला मैंने। ठीक है। तो अगर 3 साल में अगर आप कोई डोमेस्टिक ट्रॉफी नहीं जिता सकते विद हैविंग स्टिल ऑन एंड ऑफ वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स इन योर स्क्वाड, नॉट फुली स्ट्रेंथेंड स्क्वाड बट हैविंग वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, एटलीस्ट यू एक्सपेक्ट सम डोमेस्टिक टाइटल्स। इट कम्स डाउन सिंपली टू द पॉइंट कि अगर रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे, आप चलो रोनाल्डो को बिठा दो, देख लेंगे कितना आप टाइटल जिताते थे। तुम्हें लग रहा है रोनाल्डो को के बगैर टाइटल जीत जाएगा? बोले अहमद, मैंने इस वक्त आपको ये कहा ही नहीं टाइटल्स की बात, टाइटल्स की बहस ही नहीं हो रही आपसे। मैं हमारी वीडियो ही उस बात पे आके खत्म हो जाती है। सवाल यहाँ पर आपसे पूछा गया मैचेस हार जाओगे तो इंग्लैंड टाइटल हार गए, प्लेइंग बेटर विद रोनाल्डो और नॉट। मैंने आपसे सवाल कितना पीछे पड़ेगा रोनाल्डो के भाई? मैंने रोनाल्डो के पीछे नहीं पड़ा हूं अहमद, तुम इस बात को समझो। मैं रोनाल्डो नहीं है, और तुम्हें इस बात का मैं 3 दफा जवाब दे चुका हूं। रोनाल्डो की जगह लुकाकू होता तब भी मेरा सेम सवाल होता। बात का मैं 3 दफा जवाब दे चुका हूं या नहीं दे चुका, मुझे बताओ। आगे बढ़ो, मैं ये कह रहा हूं आगे बढ़ो। चलो मैं तुम्हें एग्जांपल देके समझाता हूं। सही है, रोनाल्डो के बगैर अच्छा खेला, रोनाल्डो के बगैर रिजल्ट प्रोड्यूस है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, आगे बढ़ो, तुम्हें एग्जांपल देता हूं। आगे बढ़ो कि जब चेल्सी ने लुकाकू खरीदा ना, तो उसने फर्स्ट मैच में खिलाया। उसका रीजन पता है क्या था? उसका रीजन ये था कि उसकी जगह जो प्लेयर खेल रहा था ना, वो बहुत मिजरेबल था, बहुत नुकसान कर रहा था, इसलिए उसने पहले मैच से परफॉर्म करना शुरू किया। जबकि लुकाकू ने कुछ ऐसा तीर नहीं मारा अब तक। अगर लोगों को लग रहा है कि उसने 4 गोल मार दिए यार, वो पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो करना चाहिए था ना इससे पहले वाले को, वो बहुत बुरा कर रहा है। 90 मिलियन के प्लेयर को यही करना चाहिए। नहीं, बात आप स्ट्राइकर से गोल ही एक्सपेक्ट करोगे तो क्या करोगे? 100 मिलियन की नहीं है। तुम चाह रहे हो लुकाकू आके डिफेंस भी करेगा? अरे भाई, बात उसको गोल मारने के लिए गोल मार रहे हो। बात 90 और 100 मिलियन की नहीं है। बात ये है नहीं कि है। जो चीज, मेरी बात सुनो पूरी ना यार, मेरी बात सुनो पूरी, ठीक है? कि जो लड़ाई हो गई इससे, चलो तुम करना चाह रहे हो, ठीक है ना, कि जो चीज हम वर्नर से एक्सपेक्ट कर रहे थे पूरा सीजन लास्ट, जब उसने नहीं किया तो वही इजी चांसेस आके लुकाकू ने गोल मार दी। यानी कि जो पीछे से ही पूरा फॉर्म बन रहा है, वो वर्नर जहां फेल कर रहा था, लुकाकू जैसा प्लेयर गोल मार रहा है, वो रोनाल्डो भी मारेगा, बिल्कुल मारेगा। लेकिन तब मारेगा रोनाल्डो और तब करेगी टीम परफॉर्म जब आप रोनाल्डो को बोलो कि जब आपके पास बॉल है ना, तब आप गोल करो, बाकी पूरी टीम वैसे ही खेलेगी। जैसे कि कल आपने बोला ना कि ग्रीनवुड बहुत सेल्फिश हो गया, पॉग्बा बहुत सेल्फिश हो गया। मैंने बहुत ऑप्टिमिस्टिक बात की है ग्रीनवुड को लेकर, मैंने जितनी तारीफ की है। सुन लो, डोंट पोर्ट्रेट लाइक दिस। लेकिन तुमने बोला ऑफ द कैमरा कि बहुत सेल्फिश था वो, ठीक है ना? अरे वो प्रोसेस करोगे, वो मूव सेल्फिश थे। मैं तो कह रहा हूँ ग्रीनवुड का गेम प्ले ऐसा नहीं है कि रोनाल्डो को क्रॉसेस दे, वो बहुत मैंने ये बात नहीं की कि उससे अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं रोनाल्डो को ही सब परफॉर्म करवाए, तो अहमद तुम कोई भी मैनेजर ले आओ, तुम फेल कर जाओगे। उमैर, तुम अपने पॉइंट्स के आगे मेरे जवाब नहीं सुनना चाह रहे। तुमने सांचो को लेकर बात की, तुमने उसी में बोला सांचो को खिलाना चाहिए। मैंने बोला नहीं भाई, ग्रीनवुड खेलेगा जब रेशफोर्ड वापस आ जाएगा। क्यों? अब तुम वही ग्रीनवुड की बात लेके मेरे बैठ गए। मैंने ये बात भी तो की सामने, तुम ये भी तो बताओ। मैंने बोला ग्रीनवुड इज द ओनली प्लेयर राइट नाउ करंट फॉर्म में जो कि अपने बलबूते पे पूरा मैच टर्न अराउंड कर सकता है। सही है। पिछले सीजन नहीं जीता उसने, हमें 2-3 मैचेस इस तरीके से लास्ट।
इस बात को भी तो रखो कि भाई मैं उतना ही बात कर रहा हूँ बाकी प्लेयर्स की भी। वही मैं भी वही कह रहा हूँ कि क्या रोनाल्डो के आने के बाद से टीम में फिट करने के बाद से ग्रीनवुड को उतने चांसेस मिले जितने रोनाल्डो को मिले। ग्रीनवुड इज द प्लेयर हु क्रिएट्स चांसेस फॉर हिमसेल्फ, वो विंग पूरा उसका है। यही तो मैं भी कह रहा हूँ भाई, रोनाल्डो को चांसेस चाहिए। मैन ही इज अ 36 ईयर ओल्ड प्लेयर हु इज जस्ट वेटिंग फॉर द बॉल इन द डी, जो कि उसको चांसेस मिलेंगे। तो आप भाई आपने अगर नहीं खरीदते फिर कह रहा हूँ यही तो मैंने सबने कहा, यही तो सारे एनालिस्ट ने कहा कि रोनाल्डो टीम में आए, मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा है, फैंस के लिए बहुत अच्छा है, आपके पैसे बहुत आप कमा लोगे, लेकिन फॉर द टीम ये गैरी नेवले ने भी सेम बात कही कि गैरी नेवले, जब जेमी कैरिगर ने उससे पूछा गैरी नेवले से कि रोनाल्डो टाइटल जितवा सकता है या हैरी केन, तो उसने बोला हैरी केन जितवा सकता है। उसने बोला क्यों, आप तो कहते हो रोनाल्डो इज द बेस्ट प्लेयर एवर, तो उसने बोला हैरी केन जो है बिल्डअप में भी हेल्प करता है इस वजह से। ऑब्वियसली 37 साल का रोनाल्डो खत्म हो गई बात। जब गैरी नेवले एक बात कह रहा है कि वो क्या अल्लाह को मानता है, तुम पोर्टुगल अल्लाह को नहीं मानता मैं। अबे भाई सुनो ठीक है लॉजिक है। just in the end of the video just analyze yourself. I won't ask anyone जो कि हमारे 8-10 व्यूअर्स हैं। मैं सिर्फ उमर तुमसे वीडियो के एंड में तुम खुद देखना मैंने कितनी मैनेजमेंट और टैक्टिक्स को लेके बात की, तुमने कितना रोनाल्डो विद रोनाल्डो विदाउट रोनाल्डो की बात की। मैंने रोनाल्डो को क्रिटिसाइज नहीं किया, मैंने क्रिटिसाइज का अल्फाज यूज किया अभी। मैंने क्या बोला, तुम उसके इम्पैक्ट की बात कर रहे हो। फैंस को बोला, मैं ये कह रहा हूँ ये बंदा अभी लुकाकू को आउटस्कोर कर सकता है सीजन में अगर आप तमीज से खिला दो। करेगा कौन? रोनाल्डो। अबे इन दोनों को केन को आउटस्कोर करेगा, साला को भी आउटस्कोर यार। रोनाल्डो मेन्यू टाइटल ना जीते, रोनाल्डो फिर भी 20 गोल मारेगा। बात फिर वही आ रही है। केन भी मार रहा है, केन 26 गोल मारता है, टाइटल नहीं जीती। आई एम ब्रिंगिंग आउट द पॉइंट अगेन, जो कि मैंने पहले मिनट में बात की थी कि यहाँ पे टैक्टिक्स मैनेजमेंट क्वेश्चन हो रही है ना एंड में। यही तो मेरा पॉइंट है सारा कि जब आपको रोनाल्डो को ही परफॉर्म कराना तो फिर टीम की परफॉर्मेंस छोड़ दो आप, फिर रोनाल्डो। क्योंकि मैंने सवाल पहला क्वेश्चन किया मैं फैंस पे, अभी भी मैं टिका हूँ फैंस पे, मैं बात ही कर रहा हूँ फैंस की कि क्या रोनाल्डो अगर 70 मिनट में मैच 1-1 चल रहा है और रोनाल्डो को बिठा के लिंगार्ड को लाते हैं और वो गेम जितवा देता है, ठीक है, तो क्या तुम लोग खुश होगे? तुम लोग सबसे पहले नाराज होगे कि गेम जीत गए तो सही है। तुम डिस्कशन मैं नाम के बगैर प्रूव करता हूं, मैं नाम के बगैर डिस्कशन प्रूव करो मुझे विदाउट डिस्कसिंग अबाउट रोनाल्डोज इंपैक्ट वेदर ऑन द मैं नाम के बगैर प्रूव करता हूं, मैं नाम के बगैर प्रूव करता हूं। बोलो चलो, मैं नाम के बगैर आपको प्रूव करता हूं कि लास्ट सीजन चेल्सी यूसीएल जीती। क्या मेन्यू पे रहा हूं? एग्जांपल दूंगा तो भी नाम चेंज होगा ना। चलो ठीक है, मेन्यू की बात कर लेते हैं। आपको बड़ा शौक है ना मेन्यू की बात करने का, मेन्यू की बात कर लेते हैं, ठीक है। टॉपिक ही उसका है, मुझे क्या शौक है भाई? नहीं, आप बोलो ना सीआर का नाम नहीं लो, बोलो हाँ, ठीक है। आपने 25 मिनट यही किए, ठीक है, अब 40 मिनट हो रहे हैं तो वो कट ऑफ होंगी, इतना कट ऑफ, ठीक है ना। तो एग्जांपल के तौर पे आप अपनी मुझे मिडफील्ड बताओ, बेस्ट मिडफील्ड आप अगर खिलाना चाहो करंट स्क्वाड से क्या खिलाओगे? विंग पे रैशफोर्ड, 3 बताओ, 3 मुझे विंग नहीं बताओ, मिडफील्डर बताओ। पॉग्बा, ब्रूनो, स्कॉट। कौन? मिक्टोमिने, ठीक है। अच्छा, सांचो कहाँ का प्लेयर है? राइट विंग। रैशफोर्ड कहाँ का प्लेयर है? लेफ्ट विंग। ग्रीनवुड कहाँ का प्लेयर है? राइट विंग। ठीक है। जब तुम लोगों ने सांचो खरीदा, ठीक है, क्या सोच के खरीदा? कंपटीशन क्रिएट करने की। हम लोग का मार्कस अलोंसो चल रहा था, इन फॉर्म मार्कस अलोंसो चल रहा था, तो उन्होंने बेन चिलवेल को साइन किया। नहीं, क्योंकि उसको मार्कस अलोंसो को बेचने की बातें शुरू हो गई। बातें शुरू हो गई थी तो फ्रैंक लैम्पार्ड ने जब उसको साइन किया तो कुछ प्लेयर्स बेचने की बातें हो रही थी, इसमें से रूडिगर था, ठीक है, जिसमें से आपका अलोंसो था, और अलोंसो तो पिछले सीजन बिकने वाला था मैड्रिड में, बिकने वाला था, एटलेटिको में आने वाला था, वो एटलेटिको में, जी एटलेटिको में आने वाला था, उसको रेनाल लोदी के होते हुए एटलेटिको में सारे लोदी भी होता तो वो आ जाता, ठीक है, वो आने वाला था, लेकिन उसको आखिर में रोक लिया था और वही हुआ, बेन चिलवेल इंजर्ड हुआ, वो खेल रहा है। अनदर गुड प्लेयर, मैं दोनों वर्ल्ड क्लास ही बोलूंगा, ग्रीनवुड एकेडमी का हमारा बच्चा है, मगर ही इज प्लेइंग वर्ल्ड क्लास, फॉर्म में है ना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल है। फोर्डन के होते हुए ग्रिलिश को साइन किया। तुम्हारी मैं वही बात कर रहा हूं, मैन सिटी की एग्जांपल मत दे, मैं इसलिए कह रहा हूं, तुम्हारी मैं वही बात कर रहा हूं। मैन सिटी का रिकॉर्ड है, एक टाइम पे इनके पास 4 स्ट्राइकर थे, सही है, जिसमें से नेग्रेडो था, जिसमें से आपका एग्वायरो था, जिसमें आपका कौन कोऑर्डिनेट करवा रहे हैं इन दोनों को? क्या इसके इस स्क्वाड के साथ कौन कोऑर्डिनेट करा रहा है सिटी को? गार्डियोला ना? नहीं, कौन? हाँ, वो गार्डियोला है। वो इस स्क्वाड को हम भी इस स्क्वाड से किससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं परफॉर्म करवाना? देखो मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगा,
ये तुमने इस पर इतनी घटिया एग्जांपल दिया ना, मैं क्योंकि क्या नहीं, मेरी बात सुनो, मैं तुमने किन दो पोजीशन की बात की मुझसे? तुमने लेफ्ट विंग पूछा, राइट विंग पूछा, मैंने दोनों के जवाब दिए। तुमने बोला भाई फिर सांचो क्यों साइन किया? मैंने बोला भाई इसलिए साइन किया कि कंपटीशन हो जिसपे तुम हंसे। अब इस कंपटीशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया तुम्हारे अपनी चेल्सी ने कल एक और वर्ल्ड क्लास लेफ्ट बैक साइन कर लिया था, ठीक है, जिसकी वजह से मार्कस अलonso बैठ गया। मैंने तुम्हें बताया इसको भी खेलता था उस टाइम पे, उसी जगह पर रोनाल्डो भी खेलता था उसी टाइम पे, उसी जगह पे मॉडरिच भी 10 नंबर खेल रहा होता था उसी टाइम पे। इस टाइम पे नहीं, सारे प्लेयर एक साथ खेलते थे, सारे एक साथ खेलते थे। मैं उस वक्त की मेरिट आपको बताता हूं। तो आगे पीछे खेलते थे ना, कंपटीशन होता था, सब्स्टिट्यूशन होता था, इसको स्टार्टर होता था, रेगुलर स्टार्टर था, इसको नहीं था, ठीक है। अभी तुमसे मैंने पूछा फोर्डन इन फॉर्म फोर्डन के होते हुए ग्रीलिश को साइन किया, हालांकि सेम पोजीशन है, स्टर्लिंग की इनफैक्ट सेम पोजीशन है, स्टर्लिंग बेचने वाला है, बिक जाएगा। अबे यार भाड़ में तो स्टर्लिंग बैठ गया ना, हो गई ना बात। क्या हो गई बात? तुम बोलो एक तो पहली बार स्टर्लिंग इन फॉर्म नहीं है, स्टार्टिंग हो गया यूज, आपने इसी साइनिंग को लेकर आपने अभी वीडियो पे बात की थी कि स्टर्लिंग तो खेलेगा, या तो स्टर्लिंग बिक जाएगा या तो स्टर्लिंग तो इनफॉर्म है, स्टर्लिंग तो आपको गोल्स निकाल के देता ही देता है, या तो स्टर्लिंग को बेच देंगे यकीनन। हमारे बिकने की बात है, इस समर में भी हुई थी बिकने की बात है, इसको बेच के बेचेंगे, अभी नहीं बिका ना। अबे वो बेकार है, वो बेकार नहीं है। इट कम्स डाउन क्या, मैंने सिर्फ इतनी बात की, हमारे एकेडमी का बच्चा अच्छा खेल रहा था, हमने एक और वर्ल्ड क्लास प्लेयर साइन किया है कंपटीशन क्रिएट करने के लिए, एक हेल्दी कंपटीशन इसको बोलते हैं। सही है। एलेक्स टेलेस आया यूनाइटेड में लेफ्ट बैक साइन किया, लुक शॉप के बाद से जो परफॉर्म कर रहा है तो ऐसा कर रहा है कि बस हेल्दी कंपटीशन इसको बोलते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि जब एलेक्स टेलेस आया और ल्यूक शॉ पहले से टीम में था, तो आपने ल्यूक शॉ को ही खिलाया, परफॉर्म कर गया ना वो। एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट है कि आप नहीं सकते थे, तो आपने रोनाल्डो को पहले मैच से क्यों उतारा? ये बंदा एलेक्स टेलेस और रोनाल्डो को कंपेयर कर रहा है इन टर्म्स ऑफ गिविंग अ डेब्यू टू द स्टार्टिंग। एक 9 अबे तुम्हारा लुकाकू पहला मैच आता है, प्लेयर पावर पे जा रहा हूं मैं, तुमने मुझे फोर्स किया, इस बंदे ने पूरा टाइम मुझे फोर्स किया रोनाल्डो को लेकर। नहीं, जब उसको ड्राइव कर रहा हूं रोनाल्डो को मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं फैंस की। आप गलत मेरी बात ही नहीं समझ रहे आप, मैं बात कर रहा हूं फैंस की। मैंने आपसे कंटीन्यूअसली सवाल पूछा कि रोनाल्डो को बेंच करोगे, रोनाल्डो फैंस खुश होंगे, फिर तुमने वीडियो पे बात ही नहीं की। नहीं, कैसे रोनाल्डो को बेंच कैसे करते, रोनाल्डो को खिलाए कैसे? फिर तुमने वीडियो पे बात ही नहीं की। दैट्स माय पॉइंट। तुम भूल गए टॉपिक क्या था, दैट्स माय तुम पॉइंट। भूल गए टॉपिक क्या था, दैट्स माय पॉइंट। आप कंटीन्यूअसली जो है रोनाल्डो और मेन्यू को मिक्स कर रहे हो, कंटीन्यूअसली आपने रोनाल्डो और मेन्यू की एंटिटी सामने लाके खड़ी कर दी, दोनों आपके लिए बराबर हो गए। टॉपिक क्या था? मेन्यू टॉपिक था, मेन्यू की क्लास टॉप, मेन्यू की फॉर्म थी, मेन्यू टाइटल जीतेगी नहीं जीतेगी, ओले इज फिट फॉर रोनाल्डो। और आपका सवाल था ओले इज नॉट फिट फॉर रोनाल्डो, ओले इज फिट फॉर यूनाइटेड। हां सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ओले स्टिल विन टाइटल्स। एग्जैक्टली यही सवाल था। और उस पे आपने क्या सवाल पूछा था कि इज मेन्यू डूइंग द सेम मिस्टेक बट जुवेंटस डिड। जुवेंटस की क्या मिस्टेक्स थी? वही रोनाल्डो के आने के बाद से जो थी कि उन्होंने वर्ल्ड क्लास प्लेयर साइन नहीं करे, उस पे मैंने आपको कह दिया नहीं, मैंने अभी ऑफ द वीडियो भी आपको ये बात की, मैंने दोनों पॉइंट बोले थे। मैंने बोला था कि भाई आपने एक तो मैनेजर्स बहुत बेकार मंगाए, ठीक है, आपका वो भी नहीं चला, सारी भी नहीं चला, एलेग्री फॉरन एक पहले साल के बाद चला गया ना, चला नहीं गया। एग्जैक्टली ना, आपने वही मैं घटिया बात कर रहा हूँ कि आपने वहां पर रोनाल्डो और एलेग्री के खड्डे में उस मैनेजर को जो आपको कंटिन्यूअसली लीग जितवाता आ रहा था, 2 सीजन आपने फाइनल खेला जिस मैनेजर के साथ, उसको आपने चेक कर दिया प्लेयर की पावर की वजह से। यही बकवास में मैनेजमेंट की बात आ गई ना, वही बकवास में कर रहा हूं। यानी तुम ऐसा कह रहे हो कि अगर रोनाल्डो के साथ बात को बढ़ावा दे रहे हो, रोनाल्डो के साथ मेन्यू परफॉर्म नहीं करती तो आप ओले को चेक कर देना चाहिए, राइट? हाँ, मेरा पॉइंट सही है। नहीं सही है, मेरा ये पॉइंट था, ओले को 3 साल हो गए, वो नहीं परफॉर्म कर रहा। दिस इज मोर देन इनफ बीइंग अ टॉप फ्लाइट टीम इन द बेस्ट लीग इन द यूरोप। नेम अ मैनेजर हु कैन रिप्लेस हिम। खत्म बात। नेम अ मैनेजर। जिडान ले लो, तो जिडान आती जितवा देगा, जिता देगा श्योर। ठीक, फाइन, क्लोज द वीडियो। आधा घंटा है इसके।